हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सीखेंगे इस क्लास के अंदर गणित के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब, ताकि करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन दिया गया है साधारण ब्याज से रिलेटेड। ये गणित के क्वेश्चन हो गए इस क्लास के अंदर, और एक एक करके क्वेश्चन को आसानी से हल करना सीखेंगे, फॉर्मूले सहित और ट्रिक सहित। देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, रुपया 10,000 की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 10,000 रुपये यानी प्रिंसिपल मूलधन। मूलधन कितना दे रखा है? 10,000 रुपये। मूलधन 10,000 रुपये दे रखा है। दर दे रखी है 12%। वो भी क्यों? कैसे? वार्षिक दर। एक होती है मासिक दर और एक होती है वार्षिक दर, यानी एक वर्ष के बाद ब्याज काउंट होता है, और मासिक दर होती है जो एक महीने के बाद ब्याज काउंट होता है। और वर्ष दे रखे हैं 5, यानी समय दे रखा है 5 वर्ष। तो इनका एक फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। साधारण ब्याज ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बराबर बटे 100। तो इनको करते हैं फॉर्मूले के अंदर ऐड। यहां लिखता हूं मैं फॉर्मूला। प्रिंसिपल को P से डिनोट करूंगा मैं, P इंटू आर। दर को R से डिनोट करूंगा, इंटू समय को T से बटे 100। ये होता है फॉर्मूला साधारण ब्याज ज्ञात करने का, बराबर साधारण ब्याज। अब इस फॉर्मूले के अंदर प्रिंसिपल मूलधन कितना दे रखा है? 10,000। मूलधन कितना दे रखा है? 10,000। मूलधन 10,000 दे रखा है। दर दे रखी है 12% और समय दे रखा है 5 वर्ष। बटे कर देंगे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहां बचा 100। 12 पंजे 60। 100 और 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 और 60 को मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा? 3 0 6 एकम 6, 6,000 रुपये। यानी साधारण ब्याज कितना बना? 6,000 रुपये। 10,000 की धनराशि 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 6,000। 6,000 कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है? 6,000 ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। मूलधन इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। दर दे रखी है 12% और समय दे रखा 5 वर्ष। इसका साधारण ब्याज कितना हुआ? 6,000। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी संख्या का 2/7वां भाग 18 हो तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा? माना कोई संख्या है, उस संख्या का 2/7, माना वो संख्या है x, उसका 2/7वां भाग कितना? 18 है, तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा? अगर मैं इस संख्या को x मानूं तो इनको x को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 2 और x को मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? 2x। और ये 18 क्या है? मल्टीप्लाई में तो ये बराबर चला जाएगा, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, और ये बटे 2x है तो ये आ जाएगा डिवाइड में। इनको 2 से काटेंगे 9 बार, और 7 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 63। कितना बड़ा? 63। 2/7वां भाग 18 हो तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा? यानी उस संख्या मतलब 63 का 1/3 कितना होगा? 63 का 1/3 निकालेंगे तो सीधी सी बात है, 63 का 1/3 कितना होगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 एकम 3, 3 एकम 3 21। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। एक बार मैं वापस समझा देता हूं दोबारा इस क्वेश्चन को। किसी संख्या का 2/7वां भाग, संख्या माना x है, वो कितना है? 18। तो उस संख्या को अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और x को, तो ये क्या बन गया? 2x। 2x बराबर 18
और 18 किस में, ये 60 डिवाइड में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर 18 इंटू 7, यहाँ कर देंगे में 2x, सॉरी x, 18 इंटू 7 बटे कर देंगे 2, इसको काटेंगे 9 बार, और 7 और 9 को किया मल्टीप्लाई 63। अब 63 का 1/3, 63 का 1/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कितना हुआ 21। उस संख्या का 1/3 कितना होगा 21। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। रूट 125 इंटू 17 प्लस 136 डिवाइड 17 बराबर क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन मार्क, इस समीकरण को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये एक गणित के अंदर चैप्टर होता है जिसमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग से रिलेटेड उसके अंदर क्वेश्चन बने होते हैं, और ये क्वेश्चन उसी की टाइप से रिलेटेड है। तो इनको कर लेते हैं सॉल्व। देखते हैं क्वेश्चन के अंदर 625 इंटू 17 प्लस 136 डिवाइड 17 क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन दे रखे हैं। तो रूट के अंदर क्या दे रखा है, 625 दे रखा। 625 किसका स्क्वायर है, पहले तो ये देखें, 625 किसका स्क्वायर है, 25 का। तो इस रूट की जगह सीधा सा क्या लिख देंगे, 25 इंटू कर देंगे 17 से, प्लस 136 को 17 से कर देंगे डिवाइड। सीधी सी बात है, सोल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई हल करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो करते हैं हल इस क्वेश्चन को। 625 के स्थान पर ये किसका वर्ग है, 25 का लिख देता हूं, मल्टीप्लाई 17 प्लस 136 को डिवाइड कर दूं मैं 17 से डिवाइड कर दूं तो 17 136 डिवाइड कर, भाग कितनी बार गया, 8 बार। अब इनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 17 इंटू 25 करेंगे तो ये बनेगा 425। 17 इंटू 25 425 प्लस कर देंगे 8, 25 और 8 33, तो कितना बना 433 हमारा ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। 433 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सीधे क्वेश्चन दिखाने में लेंदी दिख रहा है, लेकिन इसका क्या रूट हटाया तो कितना बार आप हुआ 25, 17 से मल्टीप्लाई और 136 को 17 से डिवाइड करने पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो गई। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दे रखा है 187, 13 और 104 का लेसे ज्ञात करें। लेसे पे एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम निकालना है। एक होता है एचसीएफ और एक होता है एलसीएम। एलसीएम इसका निकालेंगे एलसीएम। तो क्या करेंगे, इसको एलसीएम निकालने के लिए 87, 13, 104, 87, 13, 104 में सर्वप्रथम सबसे छोटा पाड़ा पट्टी कौन सी होती, 2 से शुरुआत करेंगे। 87 में डिवाइड नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, तो इनको एज इट इज लिख दे 27, इन 13 को एज इट इज। 104 में जाएगा 52 बार, वापस 2 से ट्राई करते हैं। 87 में नहीं जाएगा पूरा, 13 के अंदर भी नहीं जाएगा, और 52 के अंदर जाएगा 26 बार, 26 दूना 52। इतना तक सॉल्व किया। आगे देंगे 3 से डिवाइड करेंगे। आगे करेंगे किससे, एक बार 26 के अंदर 2 का पूरा जाता तो 2 से डिवाइड करेंगे। देख लेता हूँ आगे पेज के अंदर, इसके अंदर पेज ऐड नहीं किया है, तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल पेज डबल ऐड नहीं किया, इसीलिए 87, 13 और 104 को एलसीएम निकालना है। तो पहले 2 से डिवाइड किया 87 का, 87 13 में पूरा भाग नहीं जाएगा, 104 के अंदर जाएगा 52 बार। कितने बार, 52 बार। वापस 2 से डिवाइड करेंगे, 87 के अंदर भी नहीं जाएगा और 13 के अंदर नहीं, 26 दूना 52। वापस 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 13, 87 और 13 का 13। अब देख लो 3 बार मैंने 2 से डिवाइड किया, आगे बचा क्या, 87, 13 और 13। 87, 13 और 13 मैं वापस लिख दूँ, क्योंकि पेज में जगह नहीं है, पेज के अंदर जगह नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 87, सॉरी यहाँ भी जगह नहीं है,
87 13 13 बचा है, तो मैं वापस इनको 87 13 और 13 बचा है, क्योंकि मैंने एक पेज ऐड नहीं किया इसीलिए क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता। पीछे कितने बार, 2 बार, 3 बार 2 से डिवाइड किया, अब करेंगे 3 से डिवाइड। 87 के अंदर भाग नहीं जाएगा और 13 के अंदर भी 87 29 यानी 29 बार जाएगा, 13 के अंदर नहीं जाएगा और 13 के अंदर भी नहीं जाएगा। हम अब देंगे 13 से, 13 के अंदर देंगे तो 29 के अंदर नहीं जाएगा और 13 के अंदर एक एक बार जाएगा। अब देंगे 29 से। ये क्वेश्चन बड़ा हो गया क्योंकि पेज नहीं ऐड किया, इसीलिए हल करने में परेशानी हो गई। 29 के अंदर एक बार और यहाँ एक एक है ही। अब इनको 2 2 2 3 13 और 29 को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसका एलसीएम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एलसीएम। तो 3 बार 2 2 को मल्टीप्लाई, एक बार 3 को और 13 और 29 को, इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम। इसका निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम बराबर 3 बार 2 से मल्टीप्लाई, एक बार 3 से, एक बार 13 से और एक बार 29 से। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 9048। 9048। 9048 हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या हो गई, पेज एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, इसीलिए हल करने में के अंदर परेशानी होगी, लेकिन इसका राइट आंसर कितना होगा? 9048। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, 36 मिनट 2 घंटे का कितना प्रतिशत है? 36 मिनट 2 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो 36 क्या है? मिनट। 2 घंटे के अंदर कितना मिनट होगा? 1 घंटे के अंदर 60 मिनट, तो 2 घंटे के अंदर कितना होगा? 120 मिनट। यानी इस इकाई को भी इस इकाई की तरह मिनट के अंदर, या तो 36 मिनट को घंटे के अंदर चेंज करो या 2 घंटे को मिनट के अंदर चेंज करो, तो 2 घंटे के अंदर कितना मिनट है? 120। 36 मिनट 2 घंटे का कितना प्रतिशत है? यानी 36 घंटा है वो 2 घंटे, 36 मिनट 2 घंटे का कितना प्रतिशत है? 2 घंटे के अंदर मिनट होगा 120, डिवाइड कर देंगे 100 से। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 तिया 36, 3 और 10 को या मल्टीप्लाई, तो कितना हुआ? 30% हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। यानी 2 घंटे के अंदर 120 मिनट, 36/120 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 तिया 36, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30%। 36 मिनट 2 घंटे का कितना प्रतिशत होगा? 30%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए? पहले इस क्वेश्चन को समझे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। 160 के, यानी 160 का यदि मैं 15% निकालूं, उसके अंदर कितना जोड़ दूं? 160 के, इसमें ऑप्शन ऐड नहीं किया मैंने, चलो मैं इसको हल कर दूंगा, ऑप्शन ऐड नहीं किया। 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर होगा? यानी 160 के 15% के अंदर कितना ऐड करूं ताकि मैं 240 का 25% और इसके अंदर जो 160 के 15% के अंदर जो संख्या ऐड करूं बराबर होनी चाहिए। यानी 160 का, मैं यहां लिख के दिखा देता हूं एक बार। 160 का क्या करेंगे? 15% बराबर होगा 240 का 25%, जो इसके अंदर ऐड करने के बाद, यानी इसके अंदर ऐसी संख्या ऐड करें कि इसके 25% और इसका 15% बराबर हो। बात आ गई इन समझ में? अब करते हैं इसको, क्वेश्चन को हल। क्वेश्चन को करते हैं हल। 160 इंटू 15/100 यानी 15 का परसेंट, वो संख्या कौन सी ऐड करनी? x, माना x है, बराबर में ले लेते हैं 240 इंटू 25/100, यानी ये बराबर होगी। जो संख्या इसके अंदर ऐड करने पर ये दोनों संख्या क्या हो जाएगी? बराबर। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं।
इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। इसके अंदर मैं 5 से भाग लगाऊंगा 3 बार, इसके अंदर 5 का भाग लगाऊंगा मैं, 5 दूनी 10, 20 बार जाएगा। इसके अंदर मैं 4 का भाग लगाऊंगा, 4 चौक 16, 40 बार, इसके अंदर 4 का भाग लगाऊंगा, 5 बार जाएगा। 5 से 8 पंजा 40, 8 बार। यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 8, 8 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 8 दिया 24, 24 इंटू करेंगे x, 24x बचा यहाँ, और यहाँ 1 0 से 1 0 कर देंगे कैंसिल इनको, या फिर 25 को 25 से काटेंगे, 25 को 100 को काटेंगे 25 से, तो यहाँ 25 कम 25, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 240, 240 के अंदर मैं 4 का भाग लगा दूंगा, 4 संग 24, यहाँ बचा 60, 24x के बराबर क्या बच गया 60, 24x के बराबर क्या बच गया 60। अब मैं क्या करूंगा, 24x को ये संख्या ये बड़ी है, ये छोटी वाली संख्या घटा दूंगा, तो पीछे जो बचेगा वो इस 160 के अंदर ऐड कर दूंगा, तो इसका 15% और इसका 25% बराबर हो जाएगा, यानी इसका 15% और इसका 25%। 60 माइनस करूंगा, x का मान निकालने के लिए क्या करूंगा, x बराबर मैं यहाँ सोल्व करता हूँ, 60 माइनस करूंगा 24, तो पीछे कितना बचेगा 36, पीछे कितना बचेगा 36। यदि 160 के अंदर मैं 36 जोड़ दूं और उसका 15% निकालूं, फिर ये 240 का मैं 25% निकालूंगा, तो क्या होगा बराबर। यहाँ काटने पीटने में कोई समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसके अंदर भी समझ में आएगा। नहीं यहाँ मेरे पास टाइम कम है थोड़ा बहुत, मैंने इसको काटना भी सिखाया है साथ साथ में, और क्वेश्चन को जो लेंथी क्वेश्चन है उसको मैंने डबल बार रिपीट भी किया है। इसका राइट आंसर कितना होगा 36, राइट आंसर कितना होगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु को 800 रुपयों में खरीद कर 900 रुपयों में बेच दी तो लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ। क्रय मूल्य कितना है 800 रुपया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 900 रुपया, तो सीधी सी बात है 900 माइनस 800 करेंगे तो 100 रुपया क्या होगा लाभ। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लाभ बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू होगा 100, ये होता है फॉर्मूला। ये क्या होता है फॉर्मूला इसका, ये इसका फॉर्मूला होता है लाभ 900 माइनस 800 करेंगे, यानी क्रय मूल्य, वस्तु खरीदी कितने में 800 में और बेची कितने में 900 में, लाभ कितना हुआ 100 रुपया, तो इसका फॉर्मूला होता है लाभ बराबर, लाभ बराबर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। एक बार देख लीजिए, मैं क्योंकि इसको डिलीट करूंगा, एक बार पेज खाली नहीं है इसीलिए मैं एक बार वापस लिख दूंगा इसको छोटा। लाभ बराबर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू करेंगे 100, तो लाभ कितना हुआ 900 माइनस 800 करेंगे, लाभ हुआ 100 रुपये। क्रय मूल्य कितना है, यानी वस्तु खरीदी कितने के अंदर 800 के अंदर, इंटू करेंगे सॉरी क्रय मूल्य, लाभ कितना हुआ 100 रुपये और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 800 इंटू करेंगे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100 के अंदर मैं भाग लगा दूंगा किसका 8 का, तो कितनी बार जाएगा 8 एकम 8, पीछे बचा 2, 8 दूनी 16, पीछे बचा 4, 8 पंजा 40, 12.5% लाभ हुआ। कितना 12.5, 12 सही 1/2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जा रही 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। 60 किलोमीटर, इसकी चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा
60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, वो बिजली के खंभे को कितने समय के अंदर पार करेंगी, यानी बिजली के खंभे को कितने समय के अंदर पार करेगी वो बताना है। तो चाल क्या होगी इसकी चाल होगी, चाल बराबर 72 किलोमीटर प्रति आवर, ये होगी चाल। समय ज्ञात करना है और दूरी कितनी है, 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, दूरी बराबर 60 मीटर। अब इस किलोमीटर को क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड के अंदर बदलेंगे, क्योंकि एक इकाई मीटर के अंदर है और एक इकाई किलोमीटर के अंदर है। तो किलोमीटर वाली इकाई को क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड के अंदर बदलेंगे। तो देख लेते हैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड के अंदर। चाल बराबर कितनी है, चाल 72 को कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, तो वो बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड के। 18 चौक 72, 5 चौक 20, कितने हुए, 20 मीटर प्रति सेकंड चाल होगी, 20 मीटर प्रति सेकंड चाल इसकी कितनी होगी, 72 की जगह लिख देंगे 20, 72 की जगह 20। अब ज्ञात क्या करना है, समय। तो फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय ज्ञात करना है, दूरी कितनी है 60, चाल क्या होगी 20, 72 किलोमीटर प्रति घंटे को किस में बदल दिया मैंने, 20 मीटर प्रति सेकंड के अंदर। तो 60 के अंदर मैं 20 का भाग लगा दूंगा, 3 दूनी 6, 3 सेकंड, मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर होगा, मीटर प्रति सेकंड। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, 3 सेकंड यहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। समय बराबर फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी हुई 60, और इस चाल को मैंने किसके अंदर बदल दिया, मीटर प्रति सेकंड के अंदर। तो मीटर प्रति सेकंड के अंदर 5/18 से 72 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 20, और 60 के अंदर 20 का भाग लगा देंगे तो 3 मीटर प्रति सेकंड। समय कितनी हुई, 3 सेकंड के अंदर इस खंबे को पार कर लेगी, इन कितने समय के अंदर, 3 सेकंड के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को। ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है तथा बी की आयु कितना है 15 वर्ष है, तो ए की आयु बतानी है। यदि ए अनुपात बी की आयु कितनी, ए की आयु 2:3 है, बी की आयु दे रखी है 15 वर्ष, बी की आयु कितनी, या तो इनको x मान के सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक देता हूं। 15 के अंदर मैं बी की आयु कितनी है 15 वर्ष, और अनुपात कितना दे रखा है 3, यानी 1 खंड 2 खंड और 3 खंड, तीनों ही खंडों को जोड़ा तो कितना बना 15। तो एक खंड का मान कितना होगा 5, दूसरे का भी 5 और तीसरे का भी 5, तीनों को जोड़ा तो बी की आयु कितनी बढ़ गई 15, बी की आयु कितनी बढ़ी 15। तो मैं 15 के अंदर सीधा 3 का भाग लगा दूंगा, एक खंड की आयु कितनी होगी 5। देखते हैं 15 आता है कि नहीं, बी की आयु 5 या 15, और इसी 5 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, तो कितने होगी 10। तो बी की आयु कितनी होगी 10 वर्ष, ए की आयु बी की आयु 15 वर्ष, और पूछा किसका, ए की आयु 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ए की आयु 10 वर्ष, ए की आयु 10 वर्ष होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 5 कैसे प्राप्त हुआ कि 3 अनुपात है, 3 अनुपात की कितनी आयु दे रखी है 15, तो 1 अनुपात की कितनी होगी 5, 2 अनुपात की 10 और 3 अनुपात की 15, तो 2 अनुपात की कितनी आयु हुई 10 वर्ष, ए की आयु 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ 25 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। 20 व्यक्ति उस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो 25 व्यक्ति 5 व्यक्ति बढ़ा दिए जाए तो उस कार्य को कितने दिन के अंदर समाप्त करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूले बेस से भी सॉल्व करके दिखा देता हूं और इस क्वेश्चन को दूसरी विधि से भी सॉल्व करके दिखा देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है MD/H/W, बराबर लेंगे वापस इसका फॉर्मूला
MD/H/W, MD/H/W। ये फॉर्मूला आदमी दिन और घंटे, आदमी दिन और घंटे बटे वर्क होगा। मैं फॉर्मूला लिखा दिया, अब सीधा मैं ऐड कर देता हूँ। M की जगह कितने व्यक्ति है, 20 व्यक्ति। दिन कितने हैं, D की जगह लिख देंगे 10। दिन कितने हैं, 10। और यहाँ कितने बराबर में लेते हुए यहाँ व्यक्ति कितने हैं, आदमी 25 और दिन ज्ञात करना है तो मैं D लिख देता हूँ यहाँ सीधा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बना 200, यहाँ हो गया 25D एंड दिन ज्ञात करना है, यहाँ हो गया 25D। अब D बराबर कर देंगे 200/25, 200/25, 25 8 200, भाग कितनी बार गया, 8 बार। तो 25 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन के अंदर समाप्त कर देंगे, 8 दिन के अंदर। इसका राइट आंसर क्या होगा, 8। पहले वाले व्यक्तियों का इसके इस साइड और दूसरे वाले व्यक्तियों को इस साइड लेके बराबर लेके इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर कितना प्राप्त हुआ, 8। इसका राइट आंसर कितना प्राप्त हुआ, 8। 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ 25 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन के अंदर पूरा करेंगे। 20 व्यक्ति 10 दिन ले रहे हैं तो 25 व्यक्ति कितने दिन ले गए। 10 और 20 को मल्टीप्लाई किया 200, 25 इंटू किया D, 25D, D बराबर दिन निकालना, D का मतलब डे दिन बराबर के अंदर रख, ये गुणा में था 25 भाग में चला गया, 200 के अंदर 25 का भाग लगाया तो 8 हमारा राइट आंसर प्राप्त हो गया। 25 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन के अंदर पूरा करेंगे, 8 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी प्रकार से रीजनिंग और गणित के वीडियो आप तक प्रोवाइड करवाता रहूं। आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।